मोहतरम हजरात, हम आप जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ भांत भांत की ज़बानें बोली जाती हैं और तरह तरह के मज़ाहिब व दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अगर हम ये बात कहें तो गलत नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम ये दो आँखें हैं, और इसी तरह हम ये भी गलत नहीं कह सकते कि हम सब मिलजुल कर जो रहते हैं यही हमारी बड़ी ताकत है, यही गंगा जमुनी तहजीब है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। आप देखिए, शब बारात की रात में दो त्यौहार एक साथ हो रहे हैं। शब बारात एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, वो मसला है होली का। तो इसलिए हमें उनके त्यौहार का भी एहतराम करना है और अपनी रात में इबादत भी करनी है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, प्रशासन बहुत फिक्रमंद है कि हम लोग चैन सुकून से शब बारात की रात को गुजारें और होली वाले अपने होली को अच्छी तरह मनाएं। इसके लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। हम एक दूसरे की मदद करने वाले बने और कब्रिस्तान जाएं तो तन्हा जाएं, मेला ठेला की शक्ल में ना जाएं। अपनी औरतों को, लड़कियों को लेकर मत जाओ इस रात में, क्योंकि ये मुबारक रात है। इस रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ से फैसले होते हैं। एक साल का रिकॉर्ड अल्लाह फरिश्तों के हवाले करता है। इसलिए हम मुसलमानों से अपील करते हैं, ये रात मुबारक रात है, इसको मेले ठेले की तरह ना गुजारिए। और दूसरी बात ये है कि हमें दोनों त्योहारों का ख्याल रखना है। यानी एक तरफ होली हो रही है तो होली वालों का भी एहतराम करना है, वो हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। अब आप बताइए, लोगों में तो सारे धर्म के लोग आ गए। और इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारे इंसान एक कुंबे के मानिंद हैं, एक परिवार के मानिंद हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सरजमीन कस्बा खैराबाद की हमेशा एक शान रही है कि हम सब ने मिलजुल कर त्यौहार किए हैं, हम सब ने एक दूसरे का हक अदा किया है, हम सब में एक दूसरे में मोहब्बतें पाई जाती हैं। इसलिए शब बारात की रात में आतशबाजी का जलाना, पटाखों का दागना, ये ना करना मेरे भाइयों। इससे फरिश्तों को भी तकलीफ पहुंचती है और पटाखों से बेचारा वो बीमार कोई शख्स है, या बूढ़ी कोई खातून सो रही है, या बूढ़ा कोई हमारा बाप के कायम मुकाम सो रहा है, तो उन्हें भी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। और दूसरे, इस रात को ऐसी गुजारो कि जिससे मेरा अल्लाह भी खुश हो जाए और अल्लाह की तरफ से अच्छे फैसले हों। और मेले ठेलों से बचिए। एक मोटरसाइकिल पे ये तीन तीन लोगों का जाना बिल्कुल गलत है, गलत है। आप एक आदमी जाए, बहुत ज़्यादा है, दो चले गए और गए और फातिहा पढ़ के इसाले सवाब करके दुआ मग़फ़िरत करके अपने घर आ जाइए और घर में इबादत कीजिए। अल्लाह मेरी भी मदद फरमाए, आप सबकी मदद फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए आप दुआ भी अल्लाह से कीजिए कि अल्लाह अमन और शांति को बरकरार रखे और इस मुल्क को तरक्की की राह पे और ले जाए और एक दूसरों को खूब खुशियाँ मिले, खूब तरक्की मिले, खूब बुलंदी मिले। अल्लाह से दुआ भी अपने लिए करनी है, अपने मुल्क के लिए करनी है और मुल्क के रहने वाले सारे इंसानों के लिए अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह सभी को शिफा दे दे, सबकी बीमारी को ठीक कर दे, सबके बच्चों को खुशहाल कर दे, सब में मोहब्बतें पाई जाएं, सबकी रोजियों में बरकतें हो जाएं। इस मुबारक रात में हमें सबके लिए अल्लाह से दुआ करनी है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि रात अच्छी तरह गुजारिए और रात में इबादत अच्छी तरह कीजिए, घरों में इबादत कीजिए। मार्केट और बाहर एक शोर शराबा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बस मैं आफ्ताब आलम नदवी खैराबादी, मुबल्लिग़ दारुल उलूम नदवतुल उलमा की हैसियत से और सरजमीन कस्बा खैराबाद का बाशिंदा हूँ, इस हैसियत से भी मैं अपील करता हूँ कि हमको मिलजुल कर ये त्यौहार करना है। उनकी होली भी अपनी जगह सही हो और हमारा शब बारात की रात में जागना भी अपनी जगह अमन और शांति के साथ हो। और अगले दिन हमको रोज़ा रखना है, इसलिए इस इबादत में अच्छी तरह इबादत करनी है।